नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने YouTube चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में दिल की गहराइयों से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका प्यार है कि हमारा चैनल 16K प्लस हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आप इसको 16M तक लेके जाएंगे और देश की उन्नति के लिए हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अब देश की जब बात आ गई है तो देश के लोगों को बचाना भी एक अच्छे इंसान, एक जानकार इंसान का कर्तव्य बनता है। एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं आप सभी को गाइड करना चाहता हूँ। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि वेल्डिंग का कोर्स करें या मोबाइल क्रेन का। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा कोर्स करें जिससे उनका हेल्थ यानी स्वास्थ्य, सेहत भी अच्छी रहे और उनके पास पैसा भी आए, अच्छी जॉब भी मिल जाए, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या किसी जॉब के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारा यानी आसिफ कमर का अपना ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा अपना मानना है कि आपको वेल्डिंग का कोर्स नहीं करना चाहिए, मोबाइल क्रेन का कोर्स करना चाहिए। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो अगर इन बातों को जानना है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि वेल्डिंग का कोर्स आप नहीं करें, आप मोबाइल क्रेन का कोर्स करें, तो जानकारी को पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बिकॉज कोई भी अधूरी जानकारी आपको सफलता नहीं दिला सकती। आप सभी जानते हैं और मेरी बातों से सहमत होंगे कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रोशनी आती है, बहुत लाइट जो है इमिट करता है, रोशनी निकलती है जिससे आंखें खराब हो सकती है। लंबे समय के बाद आंख निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। और आपने बहुत सारे वेल्डर से सुना भी होगा कि हमारा आंख जल रहा है, हमारा आंख गड़ रहा है या आंख से आंसू जा रहा है। ये सारा इफेक्ट होता है लाइट का। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रेन से कंपेयर करें तो अधिक मात्रा में रोशनी निकलने का कोई चांस ही नहीं है, जिसके वजह कर आपकी आंखें सेव होती है, सुरक्षित होती है। और कहते हैं ना, भगवान अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु जी, जो भी धर्म को हम लोग पालन करते हैं, का दिया हुआ एक सबसे बेहतरीन तोहफा है आंख। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं, सलामत हैं, तो आप दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ों को देख पाएंगे। अगर आंख नहीं है तो आप वंचित रह जाएंगे, कुछ चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आप समझ सकते हैं कि इंसान के पास अगर आंख नहीं है तो कितना बड़ा चीज़ वो खो चुका है। तो अपने आंखों को बचाइए। ये पहला कंपैरिजन था कि आंख खराब होने का चांसेस होता है ज़्यादा रोशनी के वजह कर, जो कि क्रेन में आंख खराब होने का चांसेस कम है या नहीं के बराबर है। दूसरी बात, क्योंकि मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट का हूँ, मैं सेफ्टी मैनेजर रह चुका हूँ। आप सभी लोग जो मेरे सब्सक्राइबर पुराने हैं वो जानते हैं कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप सभी सहमत हैं मेरी बातों से कि वेल्डिंग करते समय करंट लगने का भी चांसेस मैक्सिमम होता है ना। बिकॉज हाई करंट होता है वेल्डिंग में, तो करंट यानी शॉक लगने का, बिजली मारना जिसको बोलते हैं सरल भाषा में, उसकी चांसेस मैक्सिमम होती है। लेकिन क्रेन में ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ हम लोग कंपेयर करें तो क्रेन में शॉक लगने का, करंट लगने का चांसेस भी नहीं के बराबर होता है। बिकॉज इस तरह का कुछ काम हम लोग उसमें नहीं करते। तो ये दूसरा बेनिफिट था। आप सभी मेरी बातों से बिल्कुल सहमत होंगे कि जब भी वेल्डिंग होता है, आप खुद भी देखे भी होंगे, जानते भी होंगे, तो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, मेटालिक फ्यूम निकलता है। कागज़ जलेगा तो कागज़ का धुआं निकलेगा, पत्ता जलेगा तो पत्ते का धुआं निकलेगा। तो जब मेटल मेल्ट होता है तो मेटालिक फ्यूम निकलता है, जो कि लंग्स यानी फेफड़े के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। कहते हैं ना कि 1000 सिगरेट पीने के बराबर है अगर आपने मेटालिक फ्यूम को इनहेल कर लिया, इतना नुकसानदायक होता है। तो लंबे समय के बाद आपका लंग्स यानी फेफड़ा खराब होने की चांसेस है, टीबी भी हो सकता है। जितना आप कमाए नहीं थे उतना आपको इन्वेस्ट, खर्च करना पड़ेगा ट्रीटमेंट में, अपने सेहत को ठीक कराने में, क्योंकि बीमारी हो सकती है कुछ ना कुछ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप क्रेन चलाते हैं तो किसी भी तरह का धुआं या मेटालिक फ्यूम निकलने का चांसेस ही नहीं है, जीरो है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो आपका सेहत ठीक रहेगा, आपका लंग्स ठीक रहेगा। और कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा नहीं कहा कि वेल्थ इज हेल्थ, दौलत सेहत, ऐसा नहीं कहा गया। कहा यह गया कि सेहत ही दौलत है। तो अगर आपने 5 लाख 10 लाख कमा भी लिया गल्फ में जाके वेल्डिंग करके और बाद में बीमार हो गया, लंग्स खराब हो गया, तो जो पैसा कमाए थे वो इलाज कराने में चला जाएगा। लेकिन क्रेन बड़ी सुरक्षित है इन सब मामलों में कि आपको मेटालिक फ्यूम इनहेल नहीं करना पड़ेगा, चांस ही नहीं इनहेल करने का। तो आपकी सेहत लंबे समय तक ठीक रहेगी इंशाल्लाह। चौथी बात यह है, चूंकि वेल्डिंग एक हॉट वर्क में आता है, मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट का इंसान हूँ, सेफ्टी मैनेजर रह चुका हूँ, आप सभी जानते हैं। तो 2 वर्क होते हैं, हॉट वर्क एंड कोल्ड वर्क। ऐसे और भी बहुत सारे वर्क होते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हॉट वर्क उसको बोलते हैं जिससे सोर्स ऑफ इग्निशन या चिंगारी निकलती है। तो जब भी वेल्डिंग होता है तो चिंगारी निकलती है, आग का उत्पन्न होता है, तो आग लगने की चांसेस भी मैक्सिमम होती है।
यानी फायर हैजार्ड हो सकता है, आप जल सकते हैं, आपका शरीर जल सकता है, आपको बर्न इंजरी हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब भी हम लोग क्रेन चलाते हैं तो किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं निकलता। वो अलग बात है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ इस तरह का मामला हो गया तो हो सकता है, लेकिन 90% अगर चांस है बर्न इंजरी का वेल्डिंग में, तो 10% चांस है मैं कह सकता हूँ क्रेन में, बल्कि 5% चांस है। तो आप रास्ता वही चुने जिसमें आपका सेहत भी सही हो, वैकेंसी भी ज़्यादा आता हो और आपको इनकम भी ज़्यादा मिले। दैट इज़ नन अदर दैन मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, जिसकी देश में विदेश में हर जगह वैकेंसी है। चलते चलते मैं बताते चलूँ, हमारा अपना खुद का क्रेन है जिसकी वजह भरपूर प्रैक्टिकल कराएंगे। जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जहाँ पे प्रैक्टिकल करके आएंगे, वहाँ पे जाना, वहाँ से आना वापस। पिक एंड ड्रॉप सर्विस जिसको कहते हैं वो फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। हम लोग इंडिया में मोबाइल क्रेन पे काम सिखाते भी हैं, काम पे लगाते भी हैं, जिसमें शुरुआती सैलरी 9,000 से 15,000 होती है, रहना फ्री होता है। और जो हमारे ट्रेनर सर हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बेसिक सारा क्लियर करते हैं, इंटरव्यू में पास करने के लायक बनाते हैं। ये सब बातों को सुनने के बाद अगर आप एक सफल मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो देर नहीं करें, नीचे दिए नंबर पर फोन करें, एडमिशन लें, हमारे इंस्टीट्यूट तक आएँ, हम लोग आपको गाइड भी करेंगे, काम सिखाएंगे भी, काम पे लगाएंगे भी। मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। कुछ ही पॉइंट और बचे हैं, तो पूरी जानकारी को पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। वेल्डिंग चूँकि आप जानते हैं कभी कभी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में वेल्डिंग करना पड़ता है, ब्रिजेस में वेल्डिंग करना पड़ता है, या कोई भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे भी हाइट पे काम करना पड़ता है। तो चूँकि आप हाइट पे चढ़ के वेल्डिंग कर रहे हैं तो गिरने का यानी फॉलिंग हैजार्ड भी होता है। आप सभी मेरे बातों से सहमत हैं, जब हम लोग हाइट पे काम करते गिरते हैं तो मेजर एक्सीडेंट होता है, बहुत बार फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, लोग ऑन द स्पॉट भी मर जाते हैं, या मेजर एक्सीडेंट में पैर हाथ टूट जाना, सर फट जाना, डिसेबल हो जाना, ये सब इंजरी होती है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें क्रेन से, तो क्रेन में और ट्रिगर्स होते हैं जो कि उसके बेस को बढ़ाते हैं और क्रेन के पलटने का चांसेस कम होता है। साथ ही साथ फ्लैगमैन यानी सिग्नल मैन होता है, वो भी सिग्नल देता रहता है कि आप सेफ्टी क्रेन चला रहे हो कि नहीं। उसके बाद में रिगर होता है जो कि आपके लोड को अच्छे से टाई करता है, बांधता है। सेफ्टी वाले लोग होते हैं आपको गाइड करने के लिए कि आपने सेफ्टी का सारा नियम का पालन किया है कि नहीं किया, मीन्स आपको सेफली ऑपरेट कराने में मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, कहीं ना कहीं मजबूर भी करते हैं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। ये छठा पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे भाई सऊदी, दुबई, ओमान, कतर गए हैं या किसी भी गर्म देश में गए हैं जहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है, हमारे जमशेदपुर में गर्मी पड़ती है, तो हम लोग एसी को कंधे पे लेके नहीं घूम सकते, कूलर को साथ साथ लेके हर जगह स्पॉट पे नहीं घूम सकते। और वेल्डिंग जब भी होता है या तो खुले आसमान के नीचे होगा, किसी स्ट्रक्चर में होगा, किसी कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे होगा, तो आपको कंपनी चाह कर भी एसी मुहैया या अवेलेबल नहीं करा सकती, मीन्स आपको गर्मी में ही काम करना होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप क्रेन ऑपरेटर हैं तो बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, तो क्रेन का जो केबिन होता है वो एसी होता है, फुल्ली एसी होता है, तो आपको ठंडक में बैठ के आराम से 3-4 ही लीवर को ऑपरेट करना पड़ता है, जिससे ईजिली और सेफली ऑपरेट कर पाते हैं। गर्मी का भी प्रॉब्लम नहीं होता, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, चक्कर खा के गिरने का चांसेस नहीं होता है, सीट में बैठे रहता है, सीट में सीट बेल्ट भी होता है। तो बहुत सारी और भी गहराई वाली बात है। तो अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे नंबर पर फ़ोन करेंगे तो हम लोग आपको और भी गाइड करेंगे। आज का इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है। ऐसे तो कहने के लिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मैं सेफ्टी मैनेजर रह चुका हूँ, लेकिन ये 7वां पॉइंट मैं बोल के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा और फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का 7वां पॉइंट ये है कि एक्सप्लोजन यानी धमाका होता है। अगर आपने किसी ऐसे सामान पे वेल्डिंग कर दिया जिसमें कोई फ्लेमेबल, कम्बस्टेबल या एक्सप्लोसिव गैस था या लिक्विड था, तो फट के धमाका करता है बहुत तेज़ी से, एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करता है, जिससे वेल्डर ऑन द स्पॉट भी कभी कभी मर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो, तो बचाइए अपने जान को। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि अपने जान को जोखिम में डाल के आप पैसा कमाएं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग क्रेन की बात करें तो शायद ही, रेयरली या बहुत कम एक्सप्लोजन होता है क्रेन में, धमाका नहीं होता, बिकॉज इस तरह का हॉट वर्क ही नहीं है क्रेन। तो काम वही सीखिए जिसमें देश में विदेश में वैकेंसी है, पहली बात। दूसरी बात, काम वही सीखिए जो सदाबहार हो, हमेशा उसकी वैकेंसी आए, ज़्यादा वैकेंसी आए। और सबसे बड़ी बात, काम वही सीखिए जिसमें आपका सेहत अच्छा हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपके घर आने का इंतज़ार करते हैं। आपकी माँ, आपकी बहन, आपके वाइफ या जो भी आपके संबंधी हैं, नज़दीकी हैं, सब आपके इंतज़ार करते हैं कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे पापा घर आएंगे, सेफली आएंगे, ना कि इंजर्ड होके या एक्सीडेंट का शिकार होके आएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, बिकॉज आपके लाइक से हमको ही मोटिवेशन मिलता है।
और लाइक से भी ज़्यादा इस बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए कि जो लोग मेरे भाई आज वेल्डिंग कर करके अपना सेहत खराब कर रहे हैं, अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, अपने आप को जोखिम में, रिस्क में डाल रहे हैं, वो मोबाइल क्रेन सीखें, सुरक्षित रहें, ईजिली और सेफली काम करें, अपने जान को बचाते हुए पैसा कमाएं, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए पैसा कमाएं। तो इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर करें, सारे सोशल मीडिया में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें, बड़े बड़े ग्रुप में, अपने स्टेटस में लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल नोटिफिकेशन पर टिक करें ताकि नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।